साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना मानसून पर बोला जाए। गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ना इस पर कुछ बात की जाए। साथियों, एक बात तो मैं एकदम कंफर्म करना चाहता हूं कि अगर विकास होता है तो उस विकास को करने के लिए विनाश को होता ही है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने यहाँ हाईवे बन रहे हैं, चारों तरफ हाईवे, एक शहर को दोनों तरफ से जोड़े जा रहे हैं। आपको खूब पता है कि जो हमारी सड़क थी उसके दोनों किनारे इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे कि जो चार आदमी भी ना अपने हाथों से पकड़ सकें, और वो पेड़ फलदार होते थे, जैसे आम का, जामुन का, और सड़क के किनारे होते थे। और ये नहीं कि एक पेड़, लाइन से पेड़ होते थे कि ये सोच करके लगता था कि इसका मानसून पर तो असर पड़ेगा ही, उस रोड पर चलने वालों को भी बहुत राहत मिलेगी। और यही कारण था। लेकिन जब हाईवे बना, रोड का चौड़ीकरण हुआ, तब उन पेड़ों का कटना तो जरूरी है। और आप देख लो, हाईवे पर जो बीच में छोटे छोटे फैंसी पेड़ लगे हैं, न तो वो मानसून पर असर डाल सकता है, न तो चलने वाले को राहत ही दे सकता है, न उसकी लकड़ियां किसी काम में भी आएगी। साथियों, मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं। एक दौर वो था जो रोड पर साइकिल बहुत चलती थी, लगभग खत्म। रिक्शे, वो रिक्शे जिसको आदमी खींचते थे, वो भी लगभग खत्म। अब रिक्शे हैं बैटरी वाले, जिसके अंदर लोग बैठे रहते हैं, पर्दा होता है। कुछ राहत रोड पे मिलती है, उसको पेड़ की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, चंद साइकिल वालों को और मोटरसाइकिल वालों को। आप यकीन मानिए, मोटरसाइकिल वालों को बरसात भी नुकसान दे, और धूप भी नुकसान दे, और जाड़ा भी नुकसान दे। तो ऐसे हालत में मोटरसाइकिल वाला अगर हाईवे पे फंस गया है, तो यकीनन उसको कहीं राहत लेने का मौका नहीं मिलेगा कि रोड के किसी किनारे वो रुक जाए। और इसका असर हमारे मानसून पर भी पड़ा, हमारे बारिश पर भी पड़ा, खेतों पर भी पड़ा। इसका असर गर्मी, टेम्परेचर, लोग बेहाल हैं, बिजली के उत्पादन पर भी पड़ा। लोग परेशान हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोग आजकल देख ही रहे हो, झेल रहे हो। और पहले बहुत पेड़ होते थे, बेइंतहा पेड़ होते थे, अब पेड़ लगभग खत्म है। इसका एक कारण और भी बता दें, पेड़ तो जो रोड पे कटे, जो थे वो तो कटे, लोगों ने अपनी बागों को भी कटा के बेच लिया। क्यों? एक सिंपल सा कारण, पेड़ हमें साल में एक बार फसल देता है, चाहे वो आम हो या चाहे किसी चीज का पेड़ हो, एक बार फसल देता है। खेत हमें कम से कम 3 बार फसल देती है, कम से कम 3 बार। तो पेड़ों से, बागों से 10 गुना आमदनी हमें खेतों से प्राप्त होती है। तो कौन ऐसा है जो बाग को रखेगा और उसका और खेती की तरफ अपना वो रुझान बिल्कुल नहीं देगा। आप एक पहलू और देखिए, जैसे कि कुछ फसलें जो है 3 बार होती हैं। जमीनें जहाँ कच्ची है, वहां पर गेहूं भी होता है, वहां पे धान भी होती है। वहां पर रबी की जो फसलें हैं, खीरा, ककड़ी, गर्मियों वाली फसलें सब होती हैं। कम कम 3 फसलें होती। लेकिन जहाँ की मिट्टियां अच्छी नहीं होती, आप वहां देखते हैं कि कोई अरहर बोता है। और अरहर से क्या होता है? अरहर से साल में एक फसल। अरहर का बोना लगभग कम। अरहर की पैदावार वहीं पर होती है जहां पे सिंचाई के साधन नहीं होते। गन्ने की फसलें देखो, साल में एक बार। अब गन्ने कहाँ ज्यादा होते हैं? जहां पर सिंचाई के साधन नहीं होते, गन्ने वहीं तो होते हैं ना। तो आप बताइए, तो ऐसे क्या? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जहां पर विकास हुआ वहीं पर ही पेड़ों की कटान हुई, ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने बाग को काट करके खेत बनाए, घर बनाए, जमीन को बेचा। तो इस पर
थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। लोग ये कर जरूर रहे हैं लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं। कहाँ पे लगाएंगे? देख लीजिए, उसको बेच करके जमीन को बेच रहे हैं लोग, घर बना रहे हैं और पेड़ को काट करके खेती कर रहे हैं उसमें, और पेड़ लगाने की ना फुर्सत है, ना अपने कीमती जमीनों पर कोई पेड़ लगाने को तैयार है। और जो लगाएगा भी, इतनी मेहनत कर पाना मुश्किल है। हमारे बाप दादा मुझे बताते थे कि जब पेड़ लगाते थे तो नालों से, नदियों से भर भर के बाल्टी टांग करके कंधों पर ले जा करके पेड़ को डेली सींचते थे। आप ये जान लीजिए कि आसानी से वो पेड़ लगे नहीं है, हमारे बाप दादाओं की मेहनत थी। वो अब आजकल की जनरेशन में उतना दम नहीं है, वो उतना बिल्कुल नहीं कर सकते, ना इतनी मेहनत कर सकते। खेती में देख लीजिए, कोई मेहनत नहीं, ट्यूबवेल चली, खेत उठा के भर दिया, मजदूर लग गया, घास पानी निकाल दिया, ट्रैक्टर लग गए, खेत की जुताई हो गई, थ्रेसर लग गया, कट गई फसल। मेहनत उतनी नहीं है, पहले बहुत मेहनत थी, बेइंतहा मेहनत थी। ट्यूबवेल नहीं थे, थ्रेसर नहीं थे, है ना, सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं थे। तो ये सब मसले हैं। को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कुछ आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मेहरबानी होगी।